नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का 24वां दिन है। इस समय हम बस्ती में हैं और मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं जो खेती कर रहे हैं और मैंने सोचा इन लोगों से बात किया जाए। दोपहर का समय है, कड़ी धूप है और उसके बावजूद भी हमारे देश के, हमारे भारत के, उत्तर प्रदेश के किसान लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछूंगा आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार शुक्ला। अनिल कुमार शुक्ला जी है मेरे साथ। आप खेती प्रॉपर तरीके से किसान है जी। अच्छा शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि ये गांव का नाम क्या हुआ? बिलाड़ी शुक्ल, ग्राम बिलाड़ी शुक्ल, हरैया बस्ती। हरैया बस्ती, जो हरैया विधानसभा क्षेत्र है उसमें बिलाड़ी शुक्ल गांव में हूं मैं, ग्राम सभा जो है। एक बात बताइए, जो आप लोग इतने दिन में खेती कर रहे हैं, तो ये आप लोग क्या उगा रहे हैं? ये धान की खेती कर रहे हैं। धान की खेती कर रहे हैं। और ये सब जो बहनें लोग हैं, माता लोग हैं, वो लोग भी आपके साथी हैं? जी, काम करने आई हैं। काम करने आई, मजदूरी करने आई है। तो ये बताइए, आपको खेती में सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पूरी तरीके से? तो नहर में है, लेकिन नहर में पानी नहीं आता है। जब से भाजपा सरकार आई तब से पानी नहीं आया। जब से भाजपा सरकार आई तब से पानी नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले ठीक रहता था, लेकिन जब से सरकार आई तब से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग को सिंचाई के लिए आप कैसे करते हैं? समस्या होती है? इंजन से करते हैं, डीजल डाल खुद के हिसाब से। और यह जो मोटर लगाए हैं, अपना कनेक्शन लिए हैं, वो अपने कनेक्शन से सींचते हैं। तो सरकार कहती है सिंचाई की व्यवस्था हम पूरी तरीके से कर रहे हैं गांव-गांव में, लेकिन ये असलियत है। इसीलिए मैं गांव-गांव आता हूं ताकि लोगों को जो सच्चाई है वो बताया जा सके। आपका नाम बताइए। राजेश कुमार वर्मा। आप क्या करते हैं? हम भी खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो आपको क्या समस्या आप लोग के सामने आ रही है जो आप चाहते हैं सरकार से उसका समाधान हो? सबसे समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ छुट्टा सांड बहुत घूमते हैं। छुट्टा सांड बहुत घूमते हैं? दिन रात लगा रखना पड़ता है। जी जी जी। और पानी की व्यवस्था है नहीं हम लोगों के पास। जी 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 जी। और कुछ माता जी लोग हैं, इसको पास पकड़िए। आपका नाम बताइए। आंटी देवी। आंटी देवी जी, आप शुक्ला जी के यहाँ काम करते हैं? अच्छा, चलिए, जरूरी भी है। और आप लोग का गांव यही पड़ा? हाँ, यही है। अच्छा, कितना आप लोग कमाते हैं? 250 रुपए। महंगाई में आप लोग किस प्रकार से अपना खर्चा चला रहे हैं? का कही जाए, गरीब इंसान कैसे नमक रोटी खाई जाता है। कैसे नमक रोटी खा रहे हैं? आपके बच्चे लोग की शिक्षा कैसे होती है? अब ऐसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई जाता है। पढ़ाई करते हो आप? नहीं करते हो? छोड़ दी। कितने तक पढ़े हो? 8 तक पढ़े हो। तो यहाँ शिक्षा बताइए, यहाँ पे शिक्षा की काफी कमी है। 8 तक बिटिया पढ़ी है, उसके बाद वो कैसे, किस प्रकार से रोजगार अगर वो पाना चाहें तो किस प्रकार से वो टिकेंगे? आज के दिन में जो पढ़े लिखे एमबीए किए हुए लोग हैं उनके लिए रोजगार की समस्या है। हमारे साथ एक और हमारी दीदी है, आपका नाम बताइए। रानू देवी। रानू देवी जी, आप भी यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, ये मजदूरी करी थी। तो आज के दिन में जैसे सिलेंडर इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी है, तो आप लोग किस प्रकार से अपना काम चला रहे हैं? 250 रुपया पाई थे, वहीं में अपन खर्चा चलाए। सिलेंडर आप लोग भरा पाते हैं? कुछ नहीं, मेरे पास नहीं। कितने समय पहले सिलेंडर भराया था? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, सिलेंडर अभी तक भराया नहीं है। जो लोग देख रहे हैं वो लोग इसको सोचिए और समझिए, बहुत ही सीरियस मैटर है। इस प्रकार से भारत और उत्तर प्रदेश कहीं नहीं पहुंचेगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। गैस ही नहीं मिला है। आपको गैस मिला है? नहीं, गैस नहीं मिला। ना आवास मिला, ना गैस मिला। ना आवास मिला, ना गैस मिला है। आधार कार्ड वगैरह है? वोट वगैरह देते हैं? किसको वोट दिया था? अब सरकार के दिन है वो। बीजेपी को, कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को? कांग्रेस को दिया था कि बीजेपी को दिया था? हमारे लोग अनपढ़, नहीं पता, नहीं जानी। अच्छा, वोट भाजपा को ही दिया था। भाजपा को दिया था। भाजपा को वोट दिया था। और इस तरीके से हालत देखिए, सिलेंडर 1 साल से इनके पास तो कह रहे हैं सिलेंडर है ही नहीं, तो खाना चूल्हा और लकड़ी पे ही बनता हो, गोईठा वगैरह पे। तो देखिए, यही है गांव की सच्चाई। और छोटा मड़ई बाटा, उनके घरे बाढ़ बूढ़ा आ जात, उनके घरे जाई थन, रही थन, वो पानी भर जात है, वो नहीं रहे ठिकाना लागा, गांठ भर पानी रहा था, एकदम बढ़िया। बाढ़ आता है तो घुटने तक पानी आ जाता है और घर जो इन लोग का है वो टूटा फूटा है, जिस प्रकार से कह रहे हैं। बस जी रहे हैं, बस चल रहे हैं, और कोई प्रगति नहीं हुआ है। यही है हमारा उत्तर प्रदेश, यही है भारत। आइए भाई साहब, आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे कि यहाँ छुट्टा सांड और ये सब की जो पशु की समस्या है, जंगली पशु की, जो हमारे खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में आप बताइए अच्छे तरीके से, क्या समस्या है? इससे बहुत बड़ी समस्या है। कोई फसल कायदे से नहीं होती। 24 घंटा सबको खेत में रहना पड़ता है। रखाते हैं तब करीब 10 बीघा अगर है तो 2-3 बीघा पैदा हो जाता है। और सब खा लेते इंसान। तो निगरानी करनी पड़ती है 24 घंटा जी, ताकि छुट्टा पशु जो है उससे जो खेती है उसको हानि ना पहुंचे। आप देख सकते इतने दोपहर में, दिन में
मुझे यहाँ पसीना आ रहा है। और भाई साहब लोग यहाँ काम कर रहे हैं अपने खेती के लिए, अपनी मेहनत का, क्योंकि यही इनका रोजी रोटी, यही रोजगार है। उसके बाद ये फसल अगर छुट्टा पशु आके उसको नष्ट कर देंगे तो क्या इन पे बीतती होगी। और मैंने देखा आप वहां पे कुछ अपना वो लगा भी रहे थे कि पशु ना आ वो पाए, खूंटा गाड़ देते थे, खूंटा गाड़ कि देते। उतार घेरने के लिए कि जो कि जानवर हले ना। जानवर ना हले के तहत मैं आप लोगों तक आवाज पहुंचाते रहूंगा। देखिए, आप लोगों को समझना होगा कि भारत और उत्तर प्रदेश में आज भी समस्याएं बहुत है। यकीन मानिए, मैं पागल की तरह यहाँ नहीं घूम रहा हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते हुए देखना है। और अब बहुत हो गया है, हम लोग को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जो गांव के लोगों की समस्या है, यहाँ जो जंगली पशु है उसकी समस्या, आवारा पशु की समस्या है, माता बहनें काम कर रही हैं, उनका 200 सवा 200 रुपए मिल रहा है, उसमें क्या होगा। बिटिया का शिक्षा नहीं है, सिलेंडर इनको मिला है नहीं। इसी प्रकार से गांव चलेगा तो उत्तर प्रदेश और देश कैसे आगे बढ़ेगा। इतनी गर्मी होने के बाद मेरे पाँव में चोट भी लग गया है। मैं हाफ पैंट पहन के ही घूम रहा हूं क्योंकि पाँव में चोट लगा हुआ है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के बीच सवाल उठाते रहूंगा। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन